चलो ओए, बच्चा पार्टी इलस्ट्रेशन नंबर 10 फिर से बोल रहा हूं, ये सम करने का रीजन है कैपिटल एडजस्टमेंट। हाँ तो ध्यान से देखना, बाकी सब इजी है इस सम में, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, समीर एंड रेशमा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:2। सॉरी मजाक कर रहा हूं। कबीर एंड रेशमा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:1। तो ये कौन सा रेशियो है, ओल्ड पीएसआर। उनका एक मस्त कड़क बैलेंस शीट दिया है और नीचे बोला है ऑन 1 अप्रैल 2019 स्वर्णा इज एडमिटेड इन द पार्टनरशिप फॉर। एक मिनट, तो ये जो स्वर्णा है कौन बन गई है, न्यू पार्टनर, ठीक है। अच्छा इसमें एक ध्यान देने वाली बात है, स्वर्णा इज टू ब्रिंग फॉर 20% शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। तो 20% देख के डरने का नहीं, मालूम है यूजुअली तुमको नए पार्टनर का शेयर 1/5 1/4 ऐसा देता है। तो ये जो 20% बोल रहे हैं उसका मतलब क्या होता है, 20/100। क्या होता है 20/100? तो 20/100 को अगर तुम कट करोगे तो बेसिकली उसका आंसर क्या निकल के आता है, 1/5। क्या निकल के आता है, 1/5। तो 20% के टकले पे 1/5 लिख के रखो। ये समझा ना 1/5 कैसे आया भाई? इधर देख लो फिर से देख लो, इकडे बघा। देखो 20% मतलब क्या होता है, 20/100। तो इसको जब तुम सिंप्लीफाई करोगे 21 एंड 25 तो 1/5 होता है। अब समझा? तो सुनो, जब भी नए पार्टनर का शेयर ऐसा परसेंटेज में देगा उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। तो 1/5 लिख दो ना 20% के टकले पे, लिखा? ओके नेक्स्ट। अब उसके बाद एक काम करते हैं, डायरेक्टली मैं सम स्टार्ट करो, बिकॉज वही पीएनएल एडजस्टमेंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट पूछा है, ठीक है। ध्यान देना अभी यहाँ पे सबसे पहले। अब देखो इतना तो तुमको पता है कि पहले हम कैपिटल का बैलेंस लिखेंगे, तो कैपिटल का बैलेंस देखो कितना है, 1,05,000 और 75। सिर्फ इतना बताओ, डेबिट में लिखेंगे क्रेडिट में लिखेंगे? तो क्रेडिट में जाके बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,05,000 कबीर में और रेशमा में 75,000। इसमें कोई दिक्कत है? उसके बाद आपने यहाँ पे बैंक, ये देखो कुछ लोग कंफ्यूज होते सर कैश कब बनाने का, बैंक तो सिंपल है बच्चा, कैश रहेगा तो कैश, बैंक रहेगा तो बैंक। इस सब में देखो बैंक दिया हुआ है, मिला ना? अब जल्दी से मेरे को बताओ बैंक का बैलेंस क्रेडिट में कि डेबिट में? तो बैंक का बैलेंस डेबिट में जाके लिख देंगे 83,000। कोई दिक्कत है? अच्छा अब डायरेक्टली एडजस्टमेंट पे आ जाओ। पहला वाला क्या बोलता है कि भाई उसको 20% का मतलब समझा ना, 1/5। वो कितना पैसा ला रही है, 45। तो एक चीज समझ लो, ये उसका कैपिटल है। ये क्या है? तो मेरे को बताओ, नया पार्टनर अगर कैपिटल लाएगा तो लक्षु कम्स, और जब भी लक्षु कम्स इन है तो कैश और बैंक के डेबिट में लिखने का। तो इस बार बैंक है तो बैंक के डेबिट में कितना आ जाएगा, 45,000। एक मिनट। अच्छा एक चीज रह गया था, सुनो ना। इस क्वेश्चन में तुमको गुडविल का भी बैलेंस देखो पहले से दिया हुआ है, तो एक पॉइंट किडनी में फिट कर लो कि जब भी गुडविल बैलेंस शीट में दिया रहेगा ना तो गुडविल अकाउंट में भी ओपनिंग बैलेंस आएगा। और डेबिट में क्यों लिखा मैंने, असेट का बैलेंस डेबिट में आता है। ये पॉइंट क्लियर है? अब उस एडजस्टमेंट पे आना वापस से। नया पार्टनर कितना कैपिटल ला रहे हैं, तो लक्षु कम्स इन लक्षु गोज आउट। तो हम बैंक अकाउंट के डेबिट में 45,000 दिखा देंगे। ये समझा ना? एंट्री का जरूरत नहीं है इसके लिए, डायरेक्ट तुम पास करो बैंक के डेबिट में। हु इज गिवर ऑफ द मनी, तो स्वर्णा क्रेडिट में लिखने का बाय बैंक, स्वर्णा के कॉलम में 45,000। कोई दिक्कत है इसमें? तो देखो कैपिटल का एंट्री बहुत आसान होता है, कैश बैंक को डेबिट करना है, न्यू पार्टनर को क्रेडिट करना है। फिर से बोलो, कैश बैंक को न्यू पार्टनर को, सिंपल, ठीक है। चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ो। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 75,000। अब रुक जाओ और ध्यान से सुनना। यहाँ पे मेरे को एक चीज बताओ, तुमको ऑलरेडी गुडविल 66 ओल्ड बैलेंस शीट में दिया था और नीचे तुमको क्या बोलते हैं, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 75,000। तो मेरे को एक चीज बताओ, गुडविल कम हो गया कि बढ़ गया? और जब भी गुडविल ऐसा इंक्रीज डिक्रीज देगा ना, तो ना तो केस 1 है ना तो केस 2 है, ये केस 3 है। और केस 3 में मैंने तुमको इंक्रीज का एंट्री भी सिखाया था और डिक्रीज का भी सिखाया था। बेसिकली अगर गुडविल इंक्रीज होगा तो गुडविल को डेबिट करना और ओल्ड पार्टनर्स को क्रेडिट करना। फिर से बोल रहा हूं, गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स को, और अगर डिक्रीज होगा तो इसी को उल्टा कर देना। समझा ना? तो हमारा एंट्री क्या बनेगा जल्दी से। अच्छा एक मिनट, पहले तो मेरे को एक चीज बताओ, कितना बढ़ा गुडविल? भाई पहले 66 था, अभी कितना है, 75 ना। तो डिफरेंस कितना है, 9,000 का डिफरेंस है। और ये 9,000 कम हो गया कि बढ़ गया? तो इंक्रीज। समझा ना? अब एंट्री का बात करते हैं। गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर, और ओल्ड रेशो में बांटा है। ओल्ड रेशो क्या था, 4:1।
तो 9000 को 4:1 में बांटोगे तो एक को मिलेगा 7200 और एक को मिलेगा 1800। अब पोस्टिंग करते हैं। गुड्डू क्या हुआ बेटा? बोलो रे। डेबिट। तो गुड्डू के डेबिट में जाके आप चाहिए डायरेक्ट टोटल दिखा दो, आप चाहिए तो पार्टनर वाइज बाइफर्केशन दिखा दो। पहला ये पॉइंट समझा। अच्छा, गुड्डू को डेबिट किया बट कैपिटल क्या हुआ? तो कैपिटल के क्रेडिट में जाके भाई गुडविल लिख देना। एक के कॉलम में 7200, दूसरे कॉलम में 1800। कौनो दिक्कत? प्रैक्टिस खाली गुडविल का कर लो, बाकी बढ़ना कम होना असेट का इंक्रीज डिक्रीज आराम से कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो। अब ये वाले क्वेश्चन में एक और इंपॉर्टेंट चीज है, आरडीडी इज नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। अब सुनो ना, पुराने बैलेंस शीट में आरडीडी 3000 है, बट क्या बोलते हैं अब आरडीडी का जरूरत ही नहीं है। तो मेरे को बताओ नए बैलेंस शीट में आरडीडी लिखने का कि नहीं लिखने का? तो सीधा डेटर 30,000 ऑर्डर कॉलम में डाल देना। ये समझा क्या? जो ओरिजिनल डेटर है ना 30,000, देखो इसका मतलब इंटरप्रिटेशन समझो थोड़ा आप। डेटर पहले 30 दिया था। आरडीडी का मतलब क्या होता है? कंफर्म लॉस है कि प्रोबेबल लॉस है? मतलब अपने को डाउट था, अपने को डाउट था और अपने को लग रहा था 27,000 मिलेगा, लेकिन अब बोलते हैं भाई आरडीडी का जरूरत नहीं है, तुमको पता चला रहेगा तुम जिस पे डाउट कर रहे थे वो तो एकदम देव मानुस निकला, तो उसके ऊपर डाउट करने का जरूरत नहीं है, तो आरडीडी कैंसिल कर दो। और आरडीडी अगर तुमने हटा दिया तो तुम्हारा जो ओरिजिनल डेटर है वो सीधा आउटर कॉलम में चला जाएगा। ये पॉइंट समझा कि नहीं समझा? अच्छा, मेरे को एक चीज और बताना, तुमने यहाँ पे आरडीडी को कैंसिल कर दिया, पुराने बैलेंस शीट में था, नए बैलेंस शीट में आरडीडी नहीं है। आरडीडी मतलब फ्यूचर लॉस, अगर वो कैंसिल होता है तो इट्स अ, तो आरडीडी जब भी कैंसिल होगा तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाके लिख देना बाई आरडीडी 3000। ये समझा कि नहीं समझा? क्लियर है ये पॉइंट? ठीक है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखो। रेंट रिसीवेबल 4500 टू बी एडजस्टेड इन द बुक्स। मुझे एक चीज बताओ, रिसीवेबल मतलब लाइबिलिटी होता है कि एसेट होता है? जरा पुराने बैलेंस शीट में देखो रेंट रिसीवेबल दिया है क्या? अब बोल रहा है एडजस्ट करो, मतलब उसको रिकॉर्ड करो। अब ऑब्वियसली रिसीवेबल है तो लाइबिलिटी में रिकॉर्ड करोगे या एसेट में? तो एसेट साइड पे जाके आप रिकॉर्ड करोगे रेंट रिसीवेबल 4500। अब सुनो ना, पहले तो ये एसेट था नहीं, अभी एकदम फ्रेश फ्रेश एसेट क्रिएट हुआ है, तो एसेट में एक आइटम बढ़ गया, और एसेट में एक आइटम बढ़ गया तो इट्स अ लॉस के प्रॉफिट। प्रॉफिट हुआ तो डेबिट मा के क्रेडिट मा? तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट मा बाय रेंट रिसीवेबल 4500। कोनो दिक्कत? नेक्स्ट वाला एडजस्टमेंट मजाक है, उसको पढ़ो ही मत। ठीक है, वो कब पढ़ना है मैं बताऊंगा। तो अगर मैं उसको इग्नोर कर रहा हूं तो कहना इसे बाकी के एडजस्टमेंट हो गए, तो अब अपन पोस्टिंग चेक करेंगे। जल्दी बताओ, गुड्डू हो गया, सन्डे डेटर, लैंड एंड बिल्डिंग एज इट इज कॉपी आणि पेस्ट, बिकॉज इसके ऊपर कोई भी एडजस्टमेंट दिया हुआ नहीं है। उसके बाद बैंक ऑलरेडी तुम बैंक अकाउंट में लिख चुके हो। कैपिटल, फिर उसके बाद जनरल रिजर्व क्या करोगे? ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में बांट दोगे, बराबर ना? तो ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशो में बांटने के लिए भाई जनरल रिजर्व, ओल्ड रेशो क्या था? 4:2। तो अगर तुम 30,000 को 4:1 में बांटोगे तो एक को मिलेगा 24,000 और एक को मिलेगा 6,000। अच्छा, उसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस दिखेगा तो उसको भी क्या करने का? पार्टनर्स में बांट देने का। तो अगेन क्रेडिट साइड पे जाके लिखो बाय प्रॉफिट एंड लॉस, कितना है? 6 है ना? तो इसका आएगा 4,800 और 1,200। ये समझा ना रेशो में बांटने से? ठीक है, उसके बाद क्रेडिटर फॉर गुड्स एंड क्रेडिटर फॉर एक्सपेंसेस, इसके बारे में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया है, तो कॉपी आनी। कोई दिक्कत है इसमें तो पूछो। पहले इतना समझ में आया? ठीक है, अब इसके बाद आप क्या करो, रीवैल्यूएशन को भी क्लोज कर दो। ठीक है, अब अगर मैं रीवैल्यूएशन क्लोज करूं, बहुत इजी है इसमें। डेबिट में कितना है? 0। क्रेडिट में कितना है? 7,500। अच्छा, 7,500 में से 0 गया तो बचा कितना? और डिफरेंस हमेशा लोअर साइड पे आता है, तो समझते हैं ना, इट्स अ प्रॉफिट के लॉस, इट्स अ रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। क्या बोलने का? रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। ये प्रॉफिट किसको मिलेगा? ओल्ड पार्टनर्स को। कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो क्या था? तो अगर तुम इसको 4:1 में बांटोगे तो पहले वाले को मिलेगा 4/5, तो 7,500 इंटू 4/5 करोगे तो आंसर आएगा 6,000। दूसरे वाले को कितना मिलेगा? 1/5, तो 1,500। ये डिवीजन करने का प्रैक्टिस करो, हाँ, टाइम बचाना है तो अब पहले से प्रैक्टिस करके रखो। तो एक को मिलेगा 6, एक को मिलेगा 1,500। जल्दी से बताओ, ये जो भी तुम्हारा प्रॉफिट है ये कैपिटल में कहाँ जाएगा? तो कैपिटल के क्रेडिट में बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कितना कितना? 6,000 और 1,500। कोई दिक्कत है इसमें? अब देखो, यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, अगर कुछ आगे एडजस्टमेंट नहीं दिया होता तो हम कैपिटल को नॉर्मल क्लोज करते हैं और यहाँ पे हम लोग बैलेंस कैरी डाउन लिख देते थे। क्या लिख देते थे? बैलेंस कैरी डाउन, मतलब दैट इज योर क्लोजिंग कैपिटल, फाइनल कैपिटल। अब मेरा एक सवाल है, सुनो ना, अगर तुम बैलेंसिंग करके कैपिटल लिखोगे, क्या जरूरी है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के हिसाब से आएगा?
आ भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि हमने चेक नहीं किया तो हमको पता नहीं है, बराबर। लेकिन अपना जरा लास्ट वाला एडजस्टमेंट पढ़ना, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर इज टू बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तुमको क्या बोल रहा है कि जो तुम्हारा कैपिटल है इट हैज टू बी इन न्यू पीएसआर। पॉइंट समझा? तो तुम नॉर्मल बैलेंसिंग करके इस सम में नहीं लिख सकते हो, ये पॉइंट समझा? तो अब इसको करने का तरीका क्या है, देखो, अगर तुमको कैपिटल को न्यू पीएसआर में एडजस्ट करना है तो पहले तो न्यू पीएसआर निकालने को आना चाहिए ना। तो वो मैंने ऑलरेडी तुमको लास्ट लेक्चर में सिखाया था, वो याद है ना? ये देखो, ओल्ड पीएसआर ऑलरेडी दिया है 4:2, और जो सुवर्ण है नई पार्टनर है उसका शेयर ये 1/5 कैसे आया, ये समझा ना? वो 20/100 था, उसको कट करके मैंने 1/5 लिया है, समझा ना? अब मेरे को बताओ, मैंने क्या फॉर्मूला बताया था, पहले क्या निकालते हैं, बैलेंस ऑफ, उसका फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर। तो 1 माइनस नए पार्टनर का शेयर क्या है, तो बताओ ना, 1 माइनस 1/5 करेंगे तो क्या होता है, 4/5। फिर न्यू पीएसआर का फॉर्मूला ओल्ड रेशो मल्टीप्लाई बाय बैलेंस ऑफ 1। तो मेरे को बताओ, सबसे पहले कबीर का ओल्ड रेशो क्या था, 4/5 इंटू बैलेंस ऑफ 1 कितना था, भाई 4/5 है ना बैलेंस ऑफ 1 भी, तो मल्टीप्लाई करो कितना होता है, 16/25। दूसरा रेशमा, रेशमा का ओल्ड रेशो क्या था, 1/5 माइनस बैलेंस ऑफ 1 कितना है, सॉरी मल्टीप्लाई बाय बैलेंस ऑफ 1 कितना है, 4/5। तो इसका आंसर आएगा 4/25। पहले इतना समझा, ठीक है? अच्छा, तीसरे वाले के लिए सब मेहनत करने की जरूरत नहीं, बिकॉज तीसरे वाले का शेयर तो अपने को पता है, तो ले लेने का 1/5। बट एक दिक्कत है, क्या सेम नहीं है, यहाँ पे डिनोमिनेटर 25 है, यहाँ पे 25 है, बट यहाँ पे 5 है, तो क्या करना पड़ेगा भाई, सेम करने के लिए मल्टीप्लाई बाई 5। तो 5 और दोनों जगह, खाली नीचे नहीं, नीचे ऊपर दोनों होगा तभी वो सेम रहेगा, तो 5/25, ये समझा? तो इसका आंसर आ जाएगा 16:4:5। ये एक मिनट, क्या दीदी, जो ऊपर दो है उसको छोटा नहीं कर सकते? नहीं, इनिशियली, फाइनल आंसर आने के बाद छोटा करना कभी भी, ठीक है? अच्छा, अब मेरे एक सवाल का जवाब दो, ये तो पूरा डिटेल में जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था वो, इसी के साथ साथ मैंने एक शॉर्टकट भी बताया था, याद है सबको? तो जरा वो भी ट्राई करते कि उससे आंसर आता है क्या नहीं। 4+1 कितना हो गया, वो लास्ट वाले के सामने लिख देने का, लास्ट वाले पार्टनर का, ये जो 4+1 है ना, मतलब जो ओल्ड शेयर है उसको ऐड करके लास्ट वाले पार्टनर का शेयर बना देने का। पहले ये समझा, देखो 5 हुआ ना, फिर मैंने क्या बताया था, नए वाले पार्टनर के शेयर का डिफरेंस निकालने का, डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर का डिफरेंस। तो 5 - 1 करेंगे तो अब मल्टीप्लाई करो, 4 4 जा 4 1 जा। ये शॉर्टकट मैंने लास्ट लेक्चर में बताया, जो लोग भूल गए रहेंगे प्लीज वीडियो में से जाके रिवाइज कर लेना। तो इससे तुम्हारा क्या होगा मालूम है, ये पूरा करने का ना टाइम बच जाएगा, समझा ना? इतना मेहनत करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, फट से तुम्हारा 1 मिनट के अंदर अंदर डायरेक्टली न्यू पीएसआर आ जाएगा, तो आधा काम आसान हो जाएगा, ठीक है? अब जैसे तुमको न्यू पीएसआर मिल जाएगा, तो असली मुद्दा क्या है भाई, न्यू पीएसआर क्यों निकाला, कैपिटल को एडजस्ट करने के लिए, बराबर? तो अब सुनो मेरा बात ध्यान से, तीनों पार्टनर, देखो तरीका सुन लो, हाँ, यही तरीका तुमको सम्स में फॉलो करना है। तीनों पार्टनर का नाम लिखो, तो कबीर, रेशमा, सुवर्णा, और न्यू पीएसआर लिखो 16:4:5। अब एक सवाल का जवाब देना, मेरे को बताओ, ये तीनों में से सबसे फ्रेश कैपिटल किसका है? भाई लेटेस्ट तो उसी ने इन्वेस्ट किया है ना, तो मेरे को बताओ उसके कैपिटल में तुम चेंजेस करोगे क्या? मतलब वो अभी अभी पैसा लाई है, तो तुम उससे और पैसा मांग सकते हो, या तुम उसको और रिफंड दोगे क्या अभी का अभी? नहीं। तो उसका कैपिटल को हाथ नहीं लगाने का, उसका कैपिटल फिक्स है, उसका कैपिटल अपने लिए बेस है, क्या है, बेस। तो हम लोग क्या करेंगे मालूम है, सुवर्णा के सामने उसके कैपिटल का अमाउंट लिख देंगे, और वो तुमको कैसे पता चलेगा, क्रेडिट माइनस डेबिट करके। तो सुवर्णा के क्रेडिट में कितना है बोलो, और उसके डेबिट में कितना है, 0, तो उसका कैपिटल कितना है, और इन दोनों का कैपिटल अपने को पता नहीं है, वो क्वेश्चन मार्क है। पहले इतना समझा गया, मैं फिर से मेरा स्टेप रिपीट करता हूं। पहला स्टेप, अगर तुमको कैपिटल एडजस्ट करना है, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द न्यू पीएसआर, क्या निकालना है। अब तो तुम कैसे करते हो, पूरा फॉर्मूला याद करके करो, शॉर्टकट से करो, डजंट मैटर, तुम लेकिन न्यू पीएसआर निकाल लो, पहले ये पॉइंट समझा। उसके बाद तीनों पार्टनर का नाम लिखो, और उसके नीचे न्यू पीएसआर लिख दो, ठीक है? अब इसमें मेरे को बताओ किसका कैपिटल बेस लेने का, बोलो, न्यू पार्टनर का, और न्यू पार्टनर का कैपिटल कितना है, 45, वो लिख दो, और बाकी दोनों के सामने क्वेश्चन मार्क डाल दो। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ बच्चा, इधर सुनो, इधर सुनो, इधर सुनो सुनो। अब देखो सुवर्णा का शेयर कितना है, 5 है, तो उसने 5 शेयर के लिए कितना इन्वेस्ट किया, तो ये 4 के लिए कितना करेगी, क्वेश्चन मार्क है ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देने का। ये समझा कि नहीं समझा? क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब 45 इंटू क्या हो जाएगा, और डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 5। ये कैसे किया, समझा क्या? ठीक है, तो आंसर इसका आ जाएगा 36,000।
अब वैसे ही कबीर के लिए भी वही करेंगे, इसने 5 के लिए 45 किया तो ये 16 के लिए कितना करेगा, अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई, ये समझा क्या। तो इसको भी अगर तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 45 इंटू क्या करोगे और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 5। तसल्ली से थोड़ा पॉज लेके ना देख लो ये सारी चीजें, समझा। अगर ये आ गया तो कैपिटल एडजस्टमेंट में कुछ भी नहीं है। मेरे को बताओ ये समझा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्लियर है। देखो खाली देखना नहीं है, एक बार ट्राई करना है, तब जाके किडनी में फिट होगा, ठीक है। तब तुमको एग्जैक्टली समझेगा हाँ भाई ऐसा ऐसा अमाउंट आया है। तो इसको कटपुट करोगे तो इसका आंसर आता है 1,44,000 और तीसरे का तो कैपिटल 45 फिक्स ही है। मेरे को बताओ ये मैंने न्यू पार्टनर्स का कैपिटल कैसे निकाला, समझा, कोई दिक्कत है। अब देखो ये रेशो के हिसाब से कैपिटल आ गया, किसके हिसाब से आ गया, और यही अपना फाइनल कैपिटल है। तो इसको उठा के मैं क्या करूंगा मालूम है, अपना जो कैपिटल अकाउंट है ना, यहाँ पे बाल सीडी लिखने का, भाई कैपिटल का बाल सीडी इधर ही आता है, पिछले सब में देखा था ना। तो यहाँ पे लिख देंगे कितना 144 और दूसरे का कितना 36, तीसरे का कितना आया 45। अब मेरा एक सवाल है, सुनो ना, ये जो मैंने बाल सीडी लिखा है ये मैंने कैपिटल बैलेंसिंग करके निकाला है कि रेशो के हिसाब से, समझा ना। मतलब इसका बैलेंसिंग अभी भी बाकी है, वो थोड़ी देर के बाद करेंगे। पहले मुझे बताओ ये मेरा फाइनल कैपिटल है ना, मतलब ये बैलेंस शीट में किधर रिकॉर्ड होगा, तो लाइबिलिटी में जाके लिखने का पार्टनर्स कैपिटल कबीर का, फिर रेशमा का, और उसके बाद सुवर्णा। यहाँ पे ना अमाउंट एक्चुअली ऊपर नीचे हो गया है, कबीर के सामने 144 आएगा और सुवर्णा के सामने 45, ये समझा ना, वो चेंज कर लेना। टोटल अमाउंट कितना हो गया भाई 2,25,000, कोई दिक्कत है। अब कैपिटल को क्लोज करो और इसके बाद जो मैं बोलूंगा वो ध्यान से सुनना। सबसे पहले कबीर की बात करते हैं, तुम्हारे हिसाब से कबीर का कौन सा साइड ज्यादा है, बोलो ना, देख लेते एक बार। तो कबीर का क्रेडिट टोटल ही ज्यादा है और क्रेडिट टोटल हो रहा है 1,47 और डेबिट कितना है वो तो इसको कंसिडर करने का डेबिट में, क्योंकि तुमने अमाउंट लिख दिया है। डेबिट में कितना है 1, भाई ये तो माइनस करके आराम से बता सकते हो, 47 में से 44 गया तो कितना बचा 3,000। तो पहले पार्टनर का डिफरेंस समझा। चलो अब जल्दी से दूसरे पार्टनर की बात करते हैं। क्रेडिट टोटल उसका डायरेक्ट मैं बता देता हूं ज्यादा ही है 85,500 और डेबिट में उसका कितना है 36, तो उसका बैलेंस कितना बचता है 49,500। एंड लास्ट में स्वर्णा का देखोगे तो क्रेडिट भी 45 है और डेबिट भी 45 है, तो इसमें कुछ भी बैलेंस बचने वाला नहीं है, समझा कि नहीं समझा। अब लिखने का वही अपना तरीका, जो टोटल बढ़ा था वो और जो बैलेंस बचा वो हायर साइड के लोअर साइड, तो लोअर साइड फिलहाल डेबिट है, समझा ना। तो 3,000 यहाँ पे कैसे आया समझा। सेम वे में रेशमा का जो टोटल बढ़ा है वो दोनों साइड और जो बैलेंस बचा वो लोअर साइड और इसका बैलेंस है 49,500 और तीसरे वाले पार्टनर का तो कैपिटल टैली हो रहा है, तो उसका कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब मैं देने वाला हूं, ध्यान से समझ लेना। ये जो बैलेंस बचा है ना, इसके सामने क्या लिखना है, इसके 3 ऑप्शन है, वो सम तुमको बताएगा। 3 ऑप्शन क्या है वो मैं बताता हूं। या तो तुम कैश बैंक लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, कैश बोला तो कैश, बैंक बोला तो बैंक। या तो फिर तुम पार्टनर्स लोन लिखोगे या तो पार्टनर्स करंट अकाउंट लिखोगे। फिर से मैं बोल रहा हूं क्या लिखने का, कैश बैंक, पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स करंट, ये 3 ऑप्शन क्लियर है। अब अपने सब में क्या बोला है जरा रीड करके बताओ ना, पढ़ लो एक बार। देखो क्लियर मेंशन किया था भाई, कैपिटल को एडजस्ट करो इन न्यू पीएसआर बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। बेसिकली जो डिफरेंस बच जाएगा दैट विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट व्हाट, करंट अकाउंट। समझा कि नहीं समझा। तो इसके सामने आप लिख दोगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। इज इट क्लियर। और ये जो भी पार्टनर्स करंट अकाउंट, सिंपल अभी शॉर्टकट बोल रहा हूं, लेफ्ट में बचा है ना तो इसको लाइबिलिटी में दिखाने का, अगर राइट में बचेगा तो असेट में। तो फिलहाल क्या बोलते हैं लेफ्ट में बचा है तो हम उसको कहां दिखाएंगे, लाइबिलिटी साइड पे। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट कबीर का 3,000 बचा है और रेशमे का कितना 49,500, एक्चुअली वो रेशमा लिखना था, ठीक है, वो टाइपिंग एरर है। टोटल कर लोगे तो 52,500। अब बताओ पहले पप्पा को क्लोज करोगे या बच्चों को, मतलब छोटे छोटे अकाउंट घूम रहे पहले उनको क्लोज करेंगे ना। तो बैंक के डेबिट में आपको दिखाई दे रहा है 83 प्लस 45 कितना होता है 1,28,000, तो डिफरेंस भी 128 ही आएगा। एंड टेल मी बच्चा, बैंक में जो डिफरेंस बच गया वो लाइबिलिटी के असेट है, तो उसको असेट साइड पे जाके मैं कॉपी कर दूंगा 1,28,000, कोई दिक्कत है। अच्छा फिर उसके बाद गुड्डू, डेबिट में तुम देखोगे तो 75 है। अच्छा इस बार फिट्टूस हुआ है क्या गुड्डू, भाई क्रेडिट में कुछ नहीं है तो डिफरेंस बचेगा ना। 75 में से 0 गया, बचा कितना 75। सुनो ना, गुडविल में अगर बैलेंस बच गया तो गुडविल भी एक तरीके से असेट है, समझा ना। तो गुडविल में अगर बैलेंस बच गया तो उसको भी जाके असेट साइड पे कॉपी पेस्ट कर देना, कोई दिक्कत है। अब इसके बाद फाइनली तुम्हारा बैलेंस शीट हो जाएगा टल्ली। कोई शंका, आशंका, निशंका, दुशंका, विशंका कुछ भी है, कंफर्म।
देख लो, खास करके तुम्हारा वो कैपिटल का एडजस्टमेंट एक बार रीड कर लो, कुछ डाउट आता है तो पूछ लो, ठीक है, जल्दी। इसके इसमें इतने माइनस